पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो गाइस, मैं नीरज कुशवाहा आपके एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स में हम लोग क्या है, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज में हमारी क्या है, एक क्लास हो चुकी है। और परसेंटेज में मैं आपको वहाँ पर कुछ फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व करना बताया था। तो वहाँ पर मैं आज आपको परसेंटेज के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बस स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ अपने एसएससी मैथ्स अड्डा के साथ। और आप इस वीडियो को क्या है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं सही बच्चों के पास इस वीडियो को क्या शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करो, ठीक है भाई। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथ ही साथ। तो भाई स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। देखिए भाई, जैसे कि आपका जो मोटिवेशन है आज का वो ये है कि मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में तुम लोग उस काम को नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी और उसके साथ में आपको वहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी उस काम को पूरा करने के लिए, बस। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी क्लास को। जैसे कि मैं आपको वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा था, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता दी थी। तो हम लोग आज कुछ चीज़ों पर उसी पर रिलेटेड कुछ हम लोग छोटे छोटे पॉइंटों को यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे कि देखिए भाई, हम लोगों से जैसे कि आपका क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन जैसे मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, चाहे किसी संख्या में से किसी संख्या में से उस संख्या का, उस संख्या का 20% घटाने पर, 20% घटाने पर संख्या 840 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ से मैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्या बताने वाला हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो यहाँ से इन चीज़ों को हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए भाई, किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर संख्या 840 प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20% की बात कर रहा है, 20% की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 1/5 क्या हुआ, 1/5 हुआ। तो 5 में से हमारा 1 घट जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 4। 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो 4 की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 840। 4 की वैल्यू कितनी है, 840। 1 का वैल्यू निकल के आएगा 210। 1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 210 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो आपका वास्तव में जो संख्या होगी, आपका रियल नंबर जो होगा, मैंने बताया था यही होता है आपका नीचे वाला नंबर, और ऊपर वाला नंबर होता है हमारा टेम्परेरी नंबर। कहने का मतलब उससे हम लोगों को केवल काम निकालना होता है। यदि जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ देंगे, और घटाने की बात करेगा तो वहाँ पर घटा देंगे। केवल उस चीज़ का हमारा यहाँ पर काम करना होता है। तो देखिए भाई, 1 का वैल्यू 210 के बराबर, 5 का वैल्यू 21 पंजे 105, 10 कितना निकल के आ जाएगा, 1050 निकल के आ जाएगा।
कितना निकल के आ जाएगा, 1050 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ऐसी चीज़ों को क्या है, हमें आना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। जैसे कि मैं और कहूँ आपसे, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप की 116 सही 2/3% हो जाती है। वही वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वही वास्तविक संख्या क्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ा जा रहा है भाई, 64 यदि आपका जोड़ दिया जाए तो आपका संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है, 116 सही 2/3% आपका हो जाती है। कितनी हो जाती है, 116 सही 2/3% हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, ये आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं। देखिए भाई एक बात बताइए, यहाँ पर जो संख्या थी आपकी, कोई भी संख्या होता है एनी नंबर आपका, वो 100% होता है या नहीं, कितना होता है भाई, 100%। तो कोई भी नंबर होता है आपका 100% होता है। और यहाँ पर आपका कितना दे रखा है, यदि उसमें कुछ जोड़ा गया है तो 100% से कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं, 100% से कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया है, आप कहोगे 16 सही 2/3% बढ़ गया है। और इसका मतलब क्या हुआ, 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, 1/6। तो 6 में आपका 1 जोड़ा जा रहा है, 6 में क्या आपका 1 जोड़ा जा रहा है। जब जाकर के आपका वहाँ पर ये आपका कुछ परसेंटेज आपका बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तो 1 जोड़ा जा रहा है, जबकि आपका यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा जा रहा है, 64। 1 की वैल्यू 64 के बराबर होगी तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 6 चौक 24 की 4, हाँ से लगेगी 2, 36 और 2 38। कितने के बराबर होगी भाई, 384 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, 384 के बराबर। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोगों ने एक और तरीके से इसे और कैसे कर सकते थे, जैसे कि अभी मैंने समझाया, ये आपका कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 16 सही 2/3%। कहने का मतलब 6 पे 1 बढ़ रहा है, तो 1 ही जोड़ा जा रहा होगा। 1 की वैल्यू 64 तो 6 की वैल्यू 384। और तरीके से हम लोग देखें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पर आपका देखो 116 सही 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस आपका ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। देखेंगे कि 100% को 1 प्लस 16 सही 2/3% को 1/6। तो 6 एकम 6 और 1 7। तो देखिए भाई 6 का कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है। 6 का कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है। आप कहोगे यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 384। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 384। ऐसे इन चीज़ों को हम लोग क्या है कर सकते हैं। ठीक है भाई, चीज़ों को एक साथ आपको क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर करा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप लोग साथ के साथ क्या नोट्स बनाते चलिए। बस आप
उसके लिए बेफिक्र रहिए बिल्कुल कि आपको यहाँ पर मैथ्स क्या सीखने को मिलने वाला है। पूरा का पूरा पेपर यहाँ से आपका हम लोग छपवाने वाले हैं, पूरा का पूरा यहीं से आपका जितने हम टाइप कराएंगे उससे बाहर आपका पेपर में कुछ भी नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पूरा बिल्कुल कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ कि आपका मैं यहाँ पर आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई। देखिए भाई, जैसे कि और देखें हम लोग, और देखें जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, किसी संख्या का देखिए भाई, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में क्या है, जोड़ दिया जाए, तो संख्या 4248 प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर अभी आपको क्या है बेसिक चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, वो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, वो आपकी जो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ वो तो करना ही करना है, लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें परसेंटेज की बेसिक में सीखने वाले हैं, तो उन चीज़ों को सीखते हैं भाई। ठीक है। जैसे कि देखिए भाई, किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4248 प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कितना जोड़ रहा है भाई, 20%। प्राप्त कितनी हो रही है, 4248। 20% जोड़ रहा है, 4248 प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब 20% को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, 20% को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/5। तो देखिए भाई, 5 थी पहले कोई संख्या जिस पर आपका 1 जोड़ दिया गया, तो आपका कितना हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। तो आपका देखिए 6 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 4248। कितनी दे रखी है, 4248। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 708, क्योंकि 6 7 42 और 6 8 48, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 708। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 8 40 और 5 7 35। तो वास्तविक संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपका 3540। तो देखिए भाई, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं भी आपका जब क्लास में पढ़ाता हूँ, आपका ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, तो हमारे जिस चीज़ों को मैं वहाँ पर भी इसी तरीके से आपका बच्चों को डाउट आते हैं कि सर ये चीज़ कैसे आई, इसी वजह से उन चीज़ों को मैं पहले ही आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ की समस्या नहीं आने देंगे। यदि आपको कोई समस्या आती भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, क्योंकि हम अपने पैरों से नहीं अपने हौसलों से उड़ते हैं। तो भाई बस आपको क्या है कि एक चीज़ अपने आप मतलब एक गोल बना लो। आपको अब तो थोड़ी सी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा जहाँ तक है सभी को, क्योंकि सरकारी लेवल पे अभी हम लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया है, आज ही आया है कि आपका यूपीएसआई के लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है और आपका 9534 पद है। 1 अप्रैल से उसके क्या है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे और इसी तरीके से एसएससी जीडी का भी आपका नोटिफिकेशन सुनाई में आ रहा है कि वो आपका 25 मार्च से उसके भी आपके जो आपका क्या है
फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस अब आपके लिए बम्पर भर्ती हैं, बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, बस और कुछ नहीं है। सिलेबस आपका सभी का एक जैसा ही है, बस अच्छे तरीके से जुड़ जाइए और यहाँ पर आप लोगों को पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ने को मिलने वाला है। चाहे कोई सा ही पेपर देना, SSC GD का देना, चाहे आपका लेखपाल का देना, चाहे SI का देना या कांस्टेबल का देना, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर आप लोग देना, रेलवे वगैरह का, आपका इस कंटेंट से बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला। जितना हम पढ़ाएंगे उतने के अंडर में ही आपका पेपर आने वाला है। तो बस हम लोगों के साथ में हमेशा जुड़े रहिए और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़िए, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई, देखिए और देखते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि आपका, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि आप लोगों ने कीमत खपत से कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कि आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा, क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं लेकिन आप लोग क्या है, थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ों को समझने में देरी कर देते हो। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की क्या है, वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है भाई, क्या आपका इस तरीके से आप लोगों को, देखो क्वेश्चन तो कई प्रकार के देखने को मिलते हैं लेकिन हमें क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपको कई प्रकार से देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग आपका स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को क्या है, समझने वाले। इस छोटी सी चीज़ से हम लोग आपका इतना मतलब क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने वाले हैं कि आप लोग खुद कहोगे हाँ सर ये हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी जगह पर यूज हो रहा है। तो बस देखिए भाई, जैसे कि एक बात बताइए, आपको कोई 100 रुपये दिए गए, आपको क्या है 100 रुपये दिए गए और आप लोगों से कहा गया कि 100 रुपये में आपको चावल लेके आना 100 रुपये का। तो आप दुकान पर गए, ठीक है भाई, आप दुकान पर गए 100 रुपये लेकर के और आप लोग क्या है 5 किलो चावल लेके चले आए। क्या हुआ, 5 किलो चावल लेकर चले आए। ठीक है भाई, अब दूसरे दिन भी आपको 100 रुपये दिए गए कि हाँ भाई चावल लेके आने हैं। दूसरे दिन भी आप क्या है 100 रुपये के 5 किलो चावल लेकर चले आए। आप फिर तीसरे दिन गए चावल लेने के लिए, 100 रुपये फिर आपको दिए गए। तो दुकानदार ने कहा भैया अब आपका 100 रुपये का 5 किलो चावल नहीं आएगा, अब आएगा आपका 4 किलो चावल, क्योंकि चावल की कीमत क्या है, बढ़ गई है। चावल की कीमत क्या है, बढ़ गई है। पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, वो सॉरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब हो गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना हो गया, 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब आएगा भाई 4 किलो चावल। तो एक बात बताइए, यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, बेसिक चीज़ें। ये चीज़ तो आपका अलग ही चीज़ है। जैसे कि कीमत की बात करी हमने, कीमत पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तो अब कीमत कितनी बता रहा है वो, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना बता रहा है, 20 रुपये से कीमत बता रहा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। कहने का मतलब कीमत का यदि हम लोग अनुपात निकालेंगे तो ये 4:5 का आएगा। 4 अनुपात कितने का आएगा, 5 का आएगा। लेकिन हम लोग खपत की बात करें तो पहले आप लोगों ने 100 रुपये में यहाँ पर 20 रुपये किलो के हिसाब से आपका कितना खरीदा था, 5 किलो। कितना खरीदा था, 5 किलो। और अब खरीद के लेके आओगे आप 100 रुपये में 25 के हिसाब से
4 किलो। कितना खरीद के लाओगे? 4 किलो। तो एक बात बताइए मेरे भाई, जब आपका किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे ही खर्च क्या रहना चाहिए? आपका खर्च क्या रहना चाहिए भाई? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खर्च में क्या है आपका? कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाई, जब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो हमारा ऐसी स्थिति में हमें क्या पता चल रहा है कि कीमत की आपका यदि खर्च हमें बराबर रखना है, पहले का भी और अब का भी। तो देखिए, कीमत यदि हमारा 4 का 5 हो रही है, कीमत क्या है? 4 का 5 हो रही है, तो खपत हमें आपका इसका उल्टा हो रहा है। कीमत का क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है कि पहले कीमत हमारी 4 थी, फिर 5 हो गई, तो खपत हमारी 5 थी, तो अब कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि यदि आपका खर्च बराबर हो तो कीमत का जो अनुपात होता है खपत के अनुपात का उल्टा होता है। क्या होता है? खपत के अनुपात का उल्टा होता है। नोट करते चलना भाई सारी चीज़ों को एक साथ, ठीक है? तो भाई अब हम देखेंगे यहाँ से अपना क्वेश्चन। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए भाई, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? 20% की। तो 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक बात बताइए, 20% को हम लोग 1/5 ही तो लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। तो एक बात बताइए भाई, 5 का आपका कीमत की बात कर रहा है, कीमत की बात कर रहा है, तो 5 का आपका कितना हो जाएगा? 6। 5 का कितना हो जाएगा? 6। तो खपत की बात करेंगे हम लोग तो आपका देखिए 6 का कितना हो जाएगा? आपका हो गया यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए भाई कितना यहाँ पर आपका कमी किया। कितना कमी कर रहा है? आप कहोगे 1 किलोग्राम की कमी कर रहा है। कितने पर? 6 पर, इंटू 100। और मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, 1/6 इंटू 100 आ जाए तो केवल हम लोग एक फ्रैक्शन लगाते हैं, 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, ये हमारा होगा आंसर। बस क्या करना है, कीमत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो आपका जो कीमत का रेशियो आएगा उसे हम लोग उल्टा रख देंगे तो वो हमारा क्या आएगा? खपत का रेशियो निकल के आने वाला है। ठीक है भाई, उम्मीद तो यही करते हैं कि सभी लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम पढ़ाएं और आप लोगों की समझ में ना आए, क्योंकि हम भी क्लास में इसी तरीके से पढ़ाते हैं आपका अपने कोचिंग सेंटर पर, तो वहाँ पर भी हमारी कोई शिकायत इस तरीके से देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए भाई, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेंगे धीरे धीरे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्या है देखने वाले हैं। अब देखिए भाई, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन संख्याओं से रिलेटेड ऐसे भी मिल जाते हैं, जैसे कि किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर आपका 25 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है? 25 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या क्या है? जैसे कि देखिए, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? क्या है? ठीक है भाई, वह संख्या क्या है? तो भाई देखिए, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? ये आपसे क्या है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम आपका एक बात करें कि 25% घटाने पर
किसी संख्या का हम लोगों ने 25% निकाला, किसी संख्या का यदि हम लोगों ने 25% निकाला, यदि उसमें आपका फिर 25 घटाए तो 25 प्राप्त हुआ। यदि 25 नहीं घटाते, यदि 25 नहीं घटाते तो कितना प्राप्त होता? 50 प्राप्त होता। कितना प्राप्त होता? 50 प्राप्त होता वहाँ पर। यदि किसी संख्या का हम लोग यहाँ पर कितना निकाल रहे हैं? 25% निकाल रहे हैं। यदि 25% तो निकाल लें, लेकिन उसमें से 25 ना घटाएं तो जो आपका 25 प्राप्त हो रहा था फिर वो आपके बढ़ के कितना हो जाता? 50 प्राप्त हो जाता। तो यदि वो 25% बराबर के 50 है तो 100% बराबर के कितने के होगा? 200 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को क्या है, मैं माइंड से यहीं पर सिखाने वाला हूँ। बस थोड़ी चीज़ों को अभी थोड़े क्या है बेसिक चल रहा है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको क्या है बता रहा हूँ। जैसे कि किसी संख्या का हम लोगों ने 25% निकाला, 25% जैसे कि x का 25% 1/4 निकाला, 25 घटा दिया तो आपको 25 प्राप्त हुआ। ठीक है, 25 घटा देंगे इधर की तरफ में चला जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो 25 और 25 50 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा? 200 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। लेकिन ऐसे हम लोग आपका क्या, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो क्या हम इसमें एक्स मेथड यूज करेंगे? नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक्स मेथड से आपको मैथ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पूरा मैथ क्या है बेसिक से कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। तो बस हम लोग यहाँ पर एक्स मेथड से क्या चीज़ों को नहीं पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बताइए भाई, 25% आपका यहाँ पर 25% निकाला किसी संख्या का 1/4। 25% कितना होता है भाई? 1/4 होता है। तो 4 में से 1 की बात कर रहा है। 25% का मतलब क्या हुआ? 4 में से 1 की बात कर रहा है। यदि 4 में से 1 की बात कर रहा है और यहाँ पर 25% निकाल दिया, 25 4 का कितना आया? 25% 1 में से 25 घटाने पर 25 प्राप्त हो रहा है। 25 घटाने पर 25 प्राप्त हो रहा है। यदि मैं 25 नहीं घटाऊंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? आप कहोगे 50 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 50 प्राप्त होगा यदि मैं 25 नहीं घटाऊं तो आपका हम लोगों ने यहाँ पर 1 की वैल्यू 50 के बराबर है तो 4 की वैल्यू 200 के बराबर होगी। ठीक है भाई, ये चीज़ों को हम लोग क्या यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू से पूरा मैथ्स पढ़ने वाली हैं। मेरे पीछे के वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक्स मेथड का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये चैप्टर भी मैंने बिल्कुल आपका फॉर्मूला फ्री और बिना एक्स मेथड के आपको क्या है कराए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पूरे मैथ्स को बिना फॉर्मूले के ही पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने देखो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 1200 का या फिर कह सकते हैं 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। ये आपसे पूछ रहा है 1200 का कितने प्रतिशत क्या है आपका 900 है। तो भाई देखिए 1200 का कितने प्रतिशत 900 है ये कह रहा है आपका। तो भाई एक बात बताइए, 900 पूछ रहा, 900 आपका 1200 का कितने प्रतिशत, यही तो पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये देखिए 3 से काटेंगे 3 बार, ये कटेगा 4 बार, 4 से काटेंगे से 25 बार और 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। कितना आ जाएगा भाई? 75% निकल के आएगा। 1200 का 900 कितने प्रतिशत होगा? 75% के बराबर होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो। और यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका शुरुआत में तो क्वेश्चनों के आंसर आते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के हम लोग क्या है वहीं पर चीज़ों को गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपसे कह देगा कि ये कह रहा 1% का आधा क्या होगा? 1% का आधा क्या होगा? तो देखिए भाई 1% का आधा क्या होगा ये कह रहा है। देखो भाई ये चीज़ें देखो आती तो सबको है, क्या है ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आती सबको हैं, लेकिन हमें क्या है चीज़ों को समझना है। 1% का आधा का मतलब हाफ 1/2, तो कितना निकल के आ जाएगा? 0.5।
ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको ये क्लास जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये रियलिटी बात है। यदि आप छोटे छोटे पॉइंटों को क्लियर करते हुए जाओगे तो आप लोग मैथ में कभी भी नहीं बिछड़ोगे भाई। आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ाता है कोई भी, आपको क्या बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन वहाँ से आपको आना तो स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं। ठीक है भाई, जैसे कि यदि a का x प्रतिशत, यदि a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत, बराबर b का y प्रतिशत, ठीक है भाई, b का y प्रतिशत, ठीक है, तो b का z प्रतिशत क्या होगा, b का z प्रतिशत क्या होगा, तो b का z प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे क्या है पूछ रहा है भाई, b का z प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे भाई, देखो ये क्या था आपका एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत, a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत, तो देखिए भाई परसेंट से तो परसेंट हट जाएगा, क्या होगा परसेंट से परसेंट हट जाएगा। तो यहाँ पर आपसे देखो पूछ क्या रहा है, तो b का z प्रतिशत क्या होगा, तो हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो b बराबर होगा आपका ax अपॉन y। b का z प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू वहाँ पर अब क्या है फाइंड करनी पड़ेगी। तो भाई अब यहाँ से देखते हैं b का z प्रतिशत, तो b की जगह पे तो इतना रखेंगे भाई ax अपॉन y का मतलब गुणा z प्रतिशत, z अपॉन 100, z अपॉन 100। तो भाई z अपॉन 100 प्रतिशत करें या फिर हम लोग z प्रतिशत ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर कितने के बराबर होगा, इसका हम लोग जैसे कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, a का x z अपॉन y प्रतिशत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, a का x z अपॉन y प्रतिशत के क्या होगा बराबर होगा। इस तरीके के क्या है इस क्वेश्चन के, इसे हमें थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन आपका इसी तरीके के आपके क्या है आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या इन चीज़ों को वहाँ पर फाइंड करेंगे। यदि आपका ये कह देता x का a z प्रतिशत, तो आपका क्या करते x का a z प्रतिशत अपॉन y, तो इतना कर देते। तो वही चीज़ है, बस हमें क्या है इन चीज़ों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या आपको कराता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, पूरे तरीके से इसके प्रॉपर नोट बनाने हैं। आपके नोट से यदि आप लोगों के पास होंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीज़ों को देखने में, ठीक है भाई। और कल हम इसके क्या है कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ से इसी तरीके से। ये तो मैंने आपको क्या है केवल एक बेसिक बताया था, कुछ क्वेश्चन थे आप मेरे पास में जो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के साथ में पूरा मैथ्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। मेरा विश्वास मानिए, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ। मेरा बस एक ही सिलेक्शन है, आपका सपना पूरा होना चाहिए। आपका ने जो आप लोगों ने जो सपना देखा है हमें गवर्नमेंट जॉब का, तो वो आपका सपना पूरा मैं यहाँ से करवाऊँगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको क्या नोट करते जाना और साथ के साथ इन चीज़ों का क्या क्वेश्चन लगाते जाना। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ से खूब अच्छे तरीके से करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे पिछले लेक्चरों में। तो बस हम लोगों के साथ बने रहिए। और आज का फिर जो आपका जाते टाइम पर, वैसे तो हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन आपके लिए आपको फिर भी क्या यहाँ पर बता देते हैं मोटिवेशन आपका क्या है।
ठीक है भाई। आज का जो मोटिवेशन है आपका वो ये है, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो भाई सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है हमें एक दिन अपने आप को। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, और भाई सभी दोस्तों को मेरा राम राम। ठीक है भाई, चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर आपका हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।